मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं कि एकादश भाव के कारकत्व क्या क्या हैं, एकादश भाव से हम सभी क्या क्या विचार कर सकते हैं, क्या क्या एकादश भाव से देखा जाता है। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो यह भाव हमारी पिंडलियों को दर्शाता है। यह आमदनी का भाव कहा जाता है और कुछ ज्योतिषाचार्यों के मत से यह इच्छा पूर्ति का भी भाव है। वैसे सही भी है, जब हमारी इनकम अच्छी होगी तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एकादश भाव से ताऊ, बड़े भाई, बड़े चाचा, इसका विचार किया जाता है। साथ ही साथ कन्या संतान का होना, यह भी एकादश भाव का कारकत्व है। नवमेश जब भी एकादश भाव में बैठते हैं और कुंडली में यदि सप्तम भाव खराब है तो मान के चलिए दूसरे विवाह के योग बन जाते हैं। एकादश भाव स्वार्थ का होता है, लालच का होता है, रिश्वतखोरी का होता है, भ्रष्टाचार का होता है। इस प्रकार के सभी कर्म एकादश भाव से देखे जाते हैं। आपने जो धन कमाया है वह किस तरीके का है, इसकी जानकारी भी हमें एकादश भाव देता है। इसके अलावा नौकरी करना यानी कि दूसरे के अधीन में काम करना, हमारे पुत्र की पत्नी कैसी होगी, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भाग्य भी कितना प्रबल होगा, एकादश भाव इस बात की हमें जानकारी देता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी एकादश भाव बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो ऐसे में पुत्र की अपेक्षा कन्या संतान जातक के ज़्यादा होती है। कोई भी ग्रह जब एकादश भाव में बैठ जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वह ग्रह जिस भाव का भी स्वामी होगा उस भाव के प्रभाव में कई गुना ज़्यादा वृद्धि कर देता है। यदि धनेश एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक अरबों खरबों का मालिक हो जाता है, या भाग्येश अगर बैठ जाए आपके एकादश भाव में, बाई बर्थ बैठा है, तो मान के चलिए कि आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बिन मांगे आपकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। एकादश भाव से हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन में हमारी आमदनी कितनी होगी और किस तरीके की होगी। यह भाव अनंत इच्छाओं का होता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, क्योंकि दसम भाव कर्म होता है और कर्म के फल का भाव जो है वह एकादश भाव होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलेंगे। नमस्कार।